बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा इलाका था जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि लोगों की तकदीर बन चुकी थी। वहां सूरज कम और दुख ज्यादा निकलता था। इन्हीं यखबस्ता वादियों में एक गरीब आदमी रहता था जिसके पास दौलत तो नहीं थी मगर दिल में मोहब्बत के सिवा कुछ न था। उसकी एक ही बीवी थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, मगर किस्मत को ये खुशी मंजूर ना थी। बेटी की पैदाइश के फौरन बाद वो औरत इस दुनिया से रुखसत हो गई। बच्ची को देखकर बाप की आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर एक गहरी खामोशी छा गई। इस बच्ची का नाम इसने नीलम रखा। अकेले बाप के लिए इस सर्द इलाके में एक नन्ही बच्ची की परवरिश आसान न थी। बाप अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था और घर में खाना बनाना और नीलम की देखभाल करना ये सब इसके लिए मुश्किल हो गया था। वक्त गुजरा, मजबूरी ने उसे दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया। दूसरी बीवी में से उसकी 3 बेटियां हुईं। एक का नाम मायरा, मीना और इमारा था। इब्तिदा में सब कुछ ठीक दिखाई देता था मगर वक्त ने एक और वार किया। जब चारों बेटियां जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो वो गरीब आदमी भी बीमारी के हाथों चल बसा। उस दिन के बाद नीलम की जिंदगी अंधेरों में डूब गई। सौतीली माँ के दिल में पहले ही नीलम के लिए नफरत भरी हुई थी। वो नीलम की खूबसूरती, इसके नरम दिल और उसकी खामोश तबीयत से जलती थी। तीनों सौतीली बहनें भी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगीं। नीलम को घर की बेटी नहीं बल्कि नौकरानी बना दिया गया। सर्दियों की यखबस्ता सुबहों में वो सबसे पहले उठती, बर्फ साफ करती, पानी भरती, खाना पकाती और रात गए तक काम करती। जरा सी भी गलती हो जाती तो ताने, मार और जिल्लत उसका मुकद्दर बनती। मगर नीलम के दिल में नफरत न थी, वो सब कुछ खामोशी से सह लेती थी। एक रात नीलम को सख्त बुखार हो जाता है। वो सोने के लिए बिस्तर पर चली जाती है। उसकी सौतीली माँ उसे सोता देखती है तो गुस्सा होती है। नीलम को इतना तेज बुखार होने के बावजूद भी उसकी सौतीली माँ ने नीलम से बर्तन धुलवाए और नीलम उफ तक न बोली। नीलम की सौतीली माँ नीलम से बहुत ही जेलस होती और वो अपनी तीनों बेटियों की वजह से परेशान थी कि जो कोई भी रिश्ता देखने आता वो नीलम को पसंद कर जाता। इस तरह मेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते कैसे होंगे? वो गुस्से में खड़ी होती है और नीलम को तेज बुखार में उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। जब सर्दी हड्डियों में उतर रही थी और बर्फानी हुआ चीखों की तरह चल रही थी, वो नीलम को सख्त सर्दी में बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती हैं। फिर नीलम आंखों में आंसू और दिल में टूटे हुए ख्वाब लिए जंगल की तरफ चल पड़ी और अपने अम्मी अब्बू को याद करती और सोचती कि अगर मेरे अम्मी अब्बू जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जंगल खामोश था मगर खौफनाक। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जैसे दरख्तों पर सफेद कफन तान दिया गया हो। हवाओं में सर्द सांसें रक्स कर रही थीं और नीलम, जो बुरी तरह डरी हुई थी, बस चले जा रही थी। चलते चलते नीलम की नजर एक गार पर पड़ी। वो इसके अंदर चली जाती है और गार में बहुत अंधेरा होता है। नीलम वहां आग जलाकर बैठ जाती है। नीलम को गार में अपना आप बहुत महफूज लगता है। उसने सोचा कि अब मैं हमेशा के लिए इधर ही रहूंगी। नीलम गुजरा वक्त याद करती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे भूख भी लग चुकी थी, लेकिन रात के उस वक्त सर्द मौसम में बाहर निकलना मुश्किल था। नीलम ने सुबह होने तक का इंतजार किया। इसी सल्तनत का एक बादशाह शहजादा खुर्रम था। वो निहायत हुसैन, बहादुर और ताकतवर था, मगर उसका दिल पत्थर बन चुका था। उसे औरतों से सख्त नफरत थी। इस नफरत की वजह इसका माजी था। उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर किसी और मर्द के साथ चली गई थी। ये जख्म आज तक उसके दिल में ताज़ा था। दूसरी तरफ नीलम सुबह उठते ही खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ती है। इसे रास्ते में एक टोकरी नजर आती है। नीलम उसे उठा लेती है कि सामान रखने के काम आएगी। चलते चलते नीलम एक झील पर पहुंचती है तो उसे वहां पर कुछ मछलियां परी मिलती हैं। वो उनको देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें उठाकर टोकरी में रखती है। फिर नीलम को कुछ फासले पर फल नजर आते हैं। वो उनको उठाकर टोकरी में रखती है और गार में चली जाती है। फिर नीलम अपनी भूख मिटाती है और अपनी सारी जरूरत की चीजें गार में जमा कर लेती है
और फिर वहां अपनी सादा जिंदगी बसर करने लगती है। एक दिन जंगल में जब धूप निकलती है तो नीलम ये नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ शहजादा खुर्रम अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। शिकार के जुनून में वो इतना आगे निकल गया कि सिपाही पीछे रह गए। अचानक एक खूंखार जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। शहजादा खुर्रम ने फौरन तीर चलाया। जानवर वहीं ढेर होकर मर गया, मगर शहजादा खुद शदीद जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब नीलम झील से पानी भरने आई, उसकी नज़र एक जख्मी शख्स पर पड़ी। वो नहीं जानती थी कि ये सल्तनत का बादशाह है। उसने सिर्फ एक जख्मी इंसान देखा और इसका नरम दिल पिघल गया। उसने पूरी ताकत जमा की, शहजादा खुर्रम को घोड़े पर बिठाया और रस्सी पकड़कर चल पड़ी और सोच रही थी, मुझे जल्द अपने गार तक पहुंचना होगा और उसके जख्मों पर मरहम लगाना बहुत जरूरी है। नीलम ने आग जलाई, जख्मों पर मरहम रखा और पूरी रात उसकी तीमारदारी करती रही। और फिर नीलम घोड़े को अपने पास बिठाकर उसे सेब खिलाती और प्यार करती है। फिर नीलम प्यार भरी नजरों से शहजादा खुर्रम को देखती है। ऐसा मालूम होता था कि नीलम को शहजादा खुर्रम से प्यार हो गया हो। सुबह हुई। शहजादा खुर्रम की आंख खुली। उसने एक अजनबी लड़की को देखा। तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाई हो? उसने गुस्से से पूछा। वो उठने की कोशिश करने लगा, मगर उससे सही तरीके से खड़ा ना हुआ गया। नीलम फौरन भागती है, शहजादा खुर्रम को पकड़कर बिठा देती है। शहजादा खुर्रम ने कहा, मुझसे दूर रहो। उसने गुस्से में कहा, मगर नीलम ने परवाह न की। वो खामोशी से उसकी देखभाल करती रही। नीलम मोहब्बत के साथ शहजादा खुर्रम के लिए खाना बनाती और उसकी देखभाल करती, लेकिन वो नीलम को अच्छा न समझता था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है, लेकिन जब शहजादा खुर्रम को अपना पिछला वक्त याद आता है तो वो नीलम से नजरें चुरा लेता है। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और मालूम होता था कि शहजादा खुर्रम को भी नीलम से मोहब्बत हो गई हो। शहजादा खुर्रम अब पहले से काफी बेहतर हो गया था। एक दिन नीलम शहजादा खुर्रम को सैर करवाने बाहर ले जाती है और वहां सिपाही भी उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। जाने से पहले शहजादा खुर्रम ने सिपाहियों से कहा, उस लड़की को रकम दो, उसने मेरी जान बचाई है। मगर नीलम ने रकम लेने से इनकार कर दिया। मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए की थी। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। शहजादा खुर्रम पहली बार किसी औरत को प्यार की नजर से देख रहा था, लेकिन अभी उसे इस बात की खबर ना थी कि उसे नीलम से मोहब्बत हो गई है। और फिर वो घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के साथ चला गया। पीछे से नीलम टूटकर रो पड़ती है, क्योंकि उसे शहजादा खुर्रम से मोहब्बत हो चुकी होती है और मन ही मन में सोचती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। काश कि मेरा भी कोई इस दुनिया में होता तो आज मैं अकेली नहीं होती। महल में वापस आकर शहजादा खुर्रम को कहीं भी सुकून न मिलता। इसे हर तरफ बस नीलम ही दिखाई देती। वो सोने के लिए बिस्तर पर गया तो सो ना सका। जैसे ही वो आंखें बंद करता, नीलम का चेहरा उसके सामने आ जाता। पूरी रात वो बस उसी के ख्यालों में रहा। आखिरकार वो चौंक उठा, कहीं मुझे नीलम से मोहब्बत तो नहीं हो गई? उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। मैं सुबह होते ही जाकर उसे बताऊंगा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं। सुबह होते ही वो गार की तरफ रवाना हो जाता है। वो नीलम से मिलने के लिए बहुत ही बेताब होता है। शहजादा खुर्रम खुशी खुशी गार की तरफ जा रहा था। जब वो गार में पहुंचता है तो उसे वहां नीलम नहीं मिलती, बस उसका सामान पड़ा मिलता है। वो उसे पुकारता है और बेचैन होकर उसे हर तरफ ढूंढता है। बिलाखिर उसे एक जख्मी लड़की नजर आती है। जब शहजादा खुर्रम उसके पास जाता है तो वो लड़की नीलम होती है और वो मर चुकी होती है। नीलम को किसी जंगली जानवर ने मार दिया होता है। फिर शहजादा खुर्रम नीलम को देखकर फूट फूट कर रोता है। उसके बाद बादशाह शहजादा खुर्रम की जिंदगी अंधेरों में डूब जाती है। वो नीलम की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था। अगर मैं उसे तन्हा जंगल छोड़कर ना आता तो आज वो मेरे साथ होती। सबक: मोहब्बत और चाहत पत्थर दिल को भी पिघला देती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, एक सब्सक्राइब तो बनता है।